SST सामाजिक विज्ञान महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है, हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं? हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं? तो इसका उत्तर होगा, भारतीय कृषि में क्रांतिकारी विकास को हरित क्रांति कहते हैं। नई प्रजातियों की फसल लगाकर सिंचाई सुविधाओं, आधुनिक उपकरणों के प्रयोग एवं रासायनिक खाद उर्वरक के प्रयोग से भारतीय कृषि में सोना उत्पादन होने लगा। भारतीय कृषि अब सहारा नहीं बल्कि व्यावसायिक बन गई है। कृषि में आई इस बदलाव को हरित क्रांति के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 2, राष्ट्रीय राजनीतिक दल किसे कहते हैं? उत्तर, किसी लोकतांत्रिक देश में वैसे राजनीतिक दल जिनका अस्तित्व पूरे देश में होता है एवं जिनके कार्यक्रम एवं नीतियों राष्ट्रीय स्तर के होते हैं। इनकी इकाइयाँ राज्य स्तर की होती है। इन्हें राष्ट्रीय राजनीतिक दल कहते हैं। भारत में राष्ट्रीय राजनीतिक दल की मान्यता प्राप्त करने के लिए राजनीतिक दलों को लोकसभा या विधानसभा के चुनाव में 4 या अधिक राज्यों द्वारा कुल डाले गए वैध मतों का 6% प्राप्त करने के साथ साथ किसी राज्य के लोकसभा की कम से कम 4 सीटों पर विजयी होना आवश्यक है। भारत में राष्ट्रीय दल का उदाहरण कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी है। प्रश्न नंबर 3, रॉयल एक्ट क्या है? रॉयल एक्ट क्या है? इसका उत्तर होगा, भारत में क्रांतिकारियों के बढ़ते प्रभाव को समाप्त करने के लिए रॉयल एक्ट लाया गया। इसके अनुसार सरकार किसी भी भारतीय को गिरफ्तार कर उस पर बिना मुकदमा चलाए बंदी गृह में रख सकता था। भारतीयों ने इस कानून का तीव्र विरोध किया। प्रश्न नंबर 4, आतंकवाद लोकतंत्र की चुनौती है कैसे? आतंकवाद लोकतंत्र की चुनौती है कैसे? उत्तर होगा, आतंकवाद की समस्या भी लोकतंत्र के लिए चुनौती है, क्योंकि इससे देश की एकता और अखंडता खतरे में पड़ जाती है। दिखाई पड़ता है आतंकवाद के कारण देश के विकास अवरुद्ध हो जाता है। अतः आज ज़रूरत है कि इस समस्या का निपटारा के लिए संकीर्ण दलित राजनीति के ऊपर उठाकर इसे हल करें। आतंकवाद की समस्या आज के लोकतांत्रिक देश की गंभीर चुनौती है। प्रश्न नंबर 5, समोच्च रेखा से आप क्या समझते हैं? समोच्च रेखा से आप क्या समझते हैं? प्रश्न नंबर 5, इसका उत्तर होगा, भूतल पर समुद्र तल से एक समान ऊंचाई को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं समोच्च रेखाएं कहलाती है। इस विधि को उच्च प्रदर्शन के सर्वश्रेष्ठ विधि माना जाता है। इन रेखाओं को वास्तविक सर्वेक्षण के आधार पर बादामी रंग से खींची जाती है। प्रश्न नंबर 6, दांडी यात्रा का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो उत्तर होगा, गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत दांडी यात्रा से की। दांडी यात्रा का उद्देश्य समुद्र के पानी से नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन करना था। पूरे देश में नमक कानून का उल्लंघन किया गया। प्रश्न नंबर 7, वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है? इसका उत्तर होगा, वस्तु अथवा सेवाओं के साथ प्रत्यक्ष अदल बदल की प्रणाली को वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। प्राचीन काल में यह प्रथा बहुत प्रचलित थी। इसे अदला बदली प्रणाली भी कहा जाता है। मुद्रा के माध्यम के बिना एक वस्तु अथवा
सेवा का दूसरी वस्तु अथवा सेवा के साथ साथ सीधे विनिमय ही इस प्रणाली का अंतर्गत आता है। प्रश्न नंबर 8, दल बदल कानून क्या है? तो उत्तर, दल बदल कानून विधायकों और सांसदों के एक दल से दूसरे दल में दल बदल को रोकने के लिए संविधान ने संशोधन कर कानून बनाया है। इसे ही दल बदल कानून कहते हैं। प्रश्न नंबर 9, मानव के लिए संसाधन क्यों आवश्यक है? उत्तर, वे संसाधन जिनके द्वारा कोई राष्ट्र प्रगति कर सकता है संसाधन कहलाते हैं। संसाधन चाहे तो प्राकृतिक हो या मानव निर्मित हो, संसाधन चाहे प्राकृतिक हो या मानव निर्मित किसी भी राष्ट्र की प्रगति के लिए परम आवश्यक है। इन्हीं पर लोगों की समस्त निर्भर करती है।